मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग थ्योरम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हमें प्रूव करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो कैन नॉट बी लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम लोग लेट x1 x2 x3 xn बी द values assumed by a variable x। अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के फॉर्मूले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to स्मॉल n। ये हो जाएगा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। और मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का मॉड। ये मॉड आ जाएगा। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है। और एक चीज़ है स्टैंडर्ड, ये हमको प्रूव करना है स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका हम जस्ट उल्टा लेकर चलेंगे। हम लोग लेकर चलेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो लेस देन होगा मीन डेविएशन से। और अगर ये वाला पॉइंट हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है तो फिर जो स्टेटमेंट है वो सही प्रूफ हो जाएगा। तो लेट अस अज्यूम दैट स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन मीन डेविएशन। ये हम उल्टा लेकर चलेंगे और ये पॉइंट हमारा अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग लेकर चले तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूले फुट कर दें 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर और रूट उसका होल स्क्वायर हो गया लेस देन एन इक्वल टू 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का मॉड इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर कट किया लेस देन एन इक्वल टू ये एज इट इज आ जाएगा 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का मॉड का होल स्क्वायर। अब कंसीडर करेंगे हम लोग लेट xi माइनस एक्स बार इक्वल टू स्मॉल yi कंसीडर करेंगे। जब ये कंसीडर करेंगे तो इस ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/n i इक्वल टू 1 to n। ये हो जाएगा yi स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 1/n एज इट इज समीशन i इक्वल टू 1 to n। ये कितना हो जाएगा yi हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हमें मीन का पता है, कैपिटल y बार बराबर होगा 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n yi। और इसकी वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा y बार n बराबर समीशन i इक्वल टू 1 to n yi। दिस इक्वल टू डायरेक्टली ये अंदर पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n yi स्क्वायर लेस देन 1/n एज इट इज। इसकी वैल्यू ये आ गई कैपिटल y बार और n का होल स्क्वायर। अब ये इस n से ये n कट जाएगा, n से n कटा। कितना बचा हमारे पास 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n yi स्क्वायर। और ये वाला कैपिटल y बार इधर आ जाएगा माइनस के y बार का स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा समीशन i इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे आ जाएगा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोलेंगे। तो ये समीशन एज इट इज बाहर रखेंगे 1/n। इसका खोलेंगे yi स्क्वायर
प्लस का कैपिटल वाई बार माइनस का 2yi और वाई बार अंदर कर दे इसको समीशन को, ये स्क्वायर हो जाएगा। समीशन आई इक्वल टू 1 to n ये हो जाएगा वाई आई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ समीशन जहाँ तक जाता है तो वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई बार स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का कैपिटल वाई बार एसिटी और इसके साथ जब हम i इक्वल टू 1 to n समीशन अंदर करेंगे तो ये वाई आई, ये वैल्यू हमें पता ही है n बाई बार के बराबर होती है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं एक जगह मीन का फॉर्मूले से। समीशन i इक्वल टू 1 to n वाई आई स्क्वायर प्लस का n वाई बार स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा n वाई बार और तो ये कितना होगा n वाई बार स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक तो वाई बार इसका आएगा और n आएगा और एक वाई बार ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सॉरी ये प्लस का चल रहा है, ये माइनस का 2 टाइम्स आएगा ना यहाँ पर, 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना आएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई स्क्वायर माइनस का n वाई बार स्क्वायर, ये इतना आया ये फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हमने 1/n क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 1 to n वाई आई स्क्वायर माइनस का n वाई बार स्क्वायर, इसी के बराबर तो होगा 0, है ना। अब ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा, आई इक्वल टू 1 to n वाई आई स्क्वायर माइनस के n वाई बार स्क्वायर। दिस वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, तो दिस वैल्यू इक्वल टू ये लिख सकते हैं, यानी दिस इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/n और अंदर आ जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो 0 के बराबर तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। मीन्स कौन सा पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार का स्क्वायर लेस देन 0। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो अब ये पॉइंट जो हम लेकर चले थे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो लेस देन होगा मीन डेविएशन से, यही तो पॉइंट लेकर चले थे हम। ये पॉइंट हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, तो यानी जो स्टेटमेंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी लेस देन मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये चीज प्रूफ हो गई। क्योंकि जो स्टेटमेंट हम लेकर चले थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो लेस देन होगा मीन डेविएशन से, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है वो तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो लेस देन हो ही नहीं सकता, 0 से लेस हो ही नहीं सकता, बट यहाँ तो 0 से लेस आ रहा है। सो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही प्रूफ हो रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो कैन नॉट बी लेस देन मीन डेविएशन।